हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनिंग्स में। और आज की वीडियो में हम लोग जो है 22 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हेडलाइंस देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है आपका मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट्स कंक्लूड किया गया है। तो एक तो हमें ये याद रखना है कि आपको पार्लियामेंट में कितने टोटल सेशन होते हैं। टोटल 3 सेशन होते हैं। बजट, मॉनसून एंड विंटर। अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट साल में आपको 2 सेशन होना मैंडेटरी है। और दोनों सेशन के बीच में गैप कितना होना चाहिए? मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए। तो ये सेशन कंक्लूड हो गया आपका। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, पार्लियामेंट पासेज द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। तो ये ऑलरेडी जो आपका ये बिल है उसके बारे में मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में कल आपको डिस्कस करके बताया था कि जो आपको खासकर जो गैमलिंग वगैरह है और जो ऑनलाइन गेम्स में आपको जो गलत तरीके से चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये बिल लाया गया। इसके अलावा जो है ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए तो ये इसका ये मेन एजेंडा है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, ये फ्रांस और इंडिया को लेके है, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया किस चीज़ को लेके, पीस एफर्ट्स यूक्रेन और जो वेस्ट एशिया में जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है। वेस्ट एशिया में आपका क्राइसिस किसका चल रहा है? इसराइल का हो रहा है, ठीक है। और जो यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, तो इनको किस तरह से चीज़ों को रोका जाए। तो इसमें हमें याद क्या रखना वनडे एग्जाम के लिए कि आपको पूछा जा सकता है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है, तो इमैनुअल मैक्रोन है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, बायलेटरल टॉक चल रहा है किसके साथ? इंडिया और रसिया का चल रहा है, जिसमें बहुत सारे ट्रेड डील्स जो है वो अभी आने आ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इलेक्शन कमीशन को लेके। तो वेस्ट बंगाल में वोटर लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम था, तो जिसमें उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट सस्पेंडेड 4 ऑफिशियल फॉर वोटर लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है रेलवे को लेके, जिसमें आपको 12,000 अराउंड 12,000 जो स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा कब? दिवाली और छठ के बीच में। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो आपका आइकनिक जो कहाँ पे स्टार्ट होने वाला? डल लेक में, जो कि आपका श्रीनगर में। तो आपको ये पूछा जाता है कि डल लेक कहाँ पे या फिर वुलर लेक कहाँ पे है। तो डल लेक भी आपका क्या है? फ्रेश वाटर लेक है, जो कि श्रीनगर में है। और वुलर लेक जो है वो आपका क्या है? इंडिया इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये न्यूज कंटिन्यूसली आपका आ रहा है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन यही बन के आएगा कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप पहले तो कहाँ हो कहाँ रहा है? तो ये कजाकिस्तान में हो रहा है, जो कि सेंट्रल एशियन कंट्री है। इसके अलावा कल भी मैंने आप लोगों को न्यूज़ में बताया था कि कुछ बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है। तो एक तो नाम याद रखना, दूसरा ये कि वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे आपको गोल्ड मिला किनको? 10 मीटर एयर राइफल में मानसी रघुवंशी को, ठीक है। तो ये नाम याद रखना। मानसी मानसी रघुवंशी आपको कौन सी चीज से रिलेटेड? जूनियर स्केटिंग इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब यहाँ से देखते हैं वन बाई वन न्यूज। तो सबसे पहले आपके इंडिया कोर इंडस्ट्री जो है उसने क्या किया, आपको 2% ग्रोथ विटनेस किया जुलाई में। तो परसेंटेज आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कितना परसेंट हुआ, क्योंकि ये आपको चेंज होता रहता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का कोर इंडस्ट्री कितना है, ठीक है। तो ये टोटल कोर इंडस्ट्री है, जिसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका डेटा जो है कौन रिलीज करता है। आपको सबसे पहले ये याद रखना आप लोगों को, मिनिस्ट्री कौन सा है जो कि आपको इसके अकॉर्डिंग जो है डेटा रिलीज करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, तो ये याद रखना है, तो मिनिस्ट्री याद रखना है। दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि इसमें जो आपका 8 कोर इंडस्ट्री है उसमें सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका है? तो ये आपका रिफाइनरी का है, 28% जो है वो रिफाइनरी का होता है। और सेकंड नंबर पे आपका कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके कोर इंडस्ट्री हैं। तो अराउंड आपका पहले देखते हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें से आपका सबसे मैक्सिमम किसका है? रिफाइनरी का है, 28%। सेकेंड नंबर पे आपका कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी है। और आपका अगर पूछा जाए सबसे कम लोएस्ट कहाँ से होता है आपका, तो ये फर्टिलाइजर अराउंड 2.63% के आसपास है। तो 8 कोर इंडस्ट्री आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपको ऑप्शन एलिमिनेट तभी कर पाओगे जब आपको टोटल 8 याद रहेंगे। इसके अलावा जो ये कितना अकाउंट है, इसका कितना कंट्रीब्यूट करता है आपको, कितना परसेंटेज वाइज इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में? तो ये 40.27। तो ये
जो 8 इंडस्ट्री है आपको, इनका वेटेज कितना टोटल 40.2%, तो परसेंटेज भी आपको पूछा जाएगा इसका, ठीक है। दूसरा जो हाईएस्ट किसका है आपका, रिफाइनरी का है। सेकंड आपका इलेक्ट्रिसिटी का, और लोएस्ट अगर पूछा जाए तो डेट इज फर्टिलाइजर। अब ये ग्रोथ जो है आपको सबसे ज्यादा किस में विटनेस किया गया, तो हाईएस्ट वेटेज किसका ग्रोथ जो है सबसे ज्यादा अभी किस में हुआ आपको, स्टील में हुआ है। तो ये बस याद रखना किसका हाईएस्ट किसका हुआ है। दूसरा हाईएस्ट वेटेज अगर पूछा जाए तो आंसर विल बी द रिफाइनरी। नेक्स्ट न्यूज है आपका, ईरान कांट कंप्लीटली कट कॉपरेशन विद द IAEA, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग समझ लेते क्या है। एक तो ईरान का अगर आप देखोगे तो ईरान और यूएस का टसल चल रहा है, ठीक है। तो इससे काफी सारे न्यूज आज इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी बोलते हैं, IAEA को, ठीक है। ये बना कब था आपको, 1957 में बना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये हेडक्वार्टर पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में आपको। जो पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो फाउंडिंग ईयर पूछ दिया जाता है, कौन से ईयर में बना था। उसके अलावा या तो उसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। तो एक तो ये भी याद रखना आप लोग कि पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट भी है। दूसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में, फाउंडिंग ईयर 1957। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में पूछा जाता है कि इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर सिंस जब बना था ये 1957 में, तब से इंडिया इसका मेंबर है। टोटल मेंबर अगर पूछा जाए आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, तो 178 इसका टोटल मेंबर है। तो हेडक्वार्टर याद रखना, दूसरा आपको मेंबर और कौन से ईयर में फाउंड हुआ था। अब यहाँ पे ईरान को लेके देख लेते हैं। ईरान जो न्यूज में काफी क्यों चल रहा है। एक तो सबसे पहले क्या है कि इसने अभी सस्टेनेबल पावर 1404, ठीक है। तो ये आपका, एक तो पूछा जा सकता है कि 1404 क्या है आपको, या तो पूछा जाएगा कि आपको कोई आपको सैटेलाइट से रिलेटेड है, या फिर आपको कोई मिसाइल से रिलेटेड है, या फिर आपको पर्टिकुलर कोई जो है कोड एंड कंडक्ट से रिलेटेड है। बट ये सस्टेनेबल पावर जो है 1404 जो है आपको 2 डेज मिसाइल ड्रिल है, जो कि किसने कंडक्ट किया है, ईरान ने किया है। कहाँ पे, सी ऑफ ओमान और इंडियन ओशन में किया है। क्योंकि वेस्ट एशिया में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस चल रहा है, चाहे इसराइल का सिचुएशन देख लो या सीरिया में प्रॉब्लम देख लो। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ईरान ने अपना जो है पावर शोकेस किया कहाँ पे, सी ऑफ ओमान में और इंडियन ओशन में, जो कि 2 दिन का था मिसाइल ड्रिल। दूसरा जो है वो यहाँ पे टिल्ट जो है ईरान का किसके तरफ दिखता जा रहा है, रसिया की तरफ। और इसका अगर आप देखोगे तो एक कैसरेक्स, ठीक है, CASAREX। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कैसरेक्स एक्सरसाइज जो है आपको किस चीज से रिलेटेड है। तो ये 2025 में कैसरेक्स एक्सरसाइज हुआ, जो कि कैस्पियन सी में हुआ, ठीक है। कैस्पियन सी में हुआ, और किसके किसके बीच में हुआ, ईरान और रसिया के बीच में हुआ है। तो 2-3 चीजें आपको याद रखना। एक तो सस्टेनेबल 1404, ठीक है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है आपका, 2 डेज मिसाइल ड्रिल, जिसका कहाँ पे किया गया, सी ऑफ ओमान में, ईरान के द्वारा किया गया। दूसरा ये है कि कैसरेक्स पूछा जा सकता है, ये आपको किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ईरान और रसिया का मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये हुआ कहाँ था, कैस्पियन सी में। और कैस्पियन सी के बारे में भी आप लोग याद रखें कि ये लार्जेस्ट सेलाइन लेक, नाम सी है बट ये है क्या, लेक। नेक्स्ट न्यूज है, अगेन ये प्लेसेस इन न्यूज करके पूछा जा सकता है आपको। इसराइल ने क्या किया, E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट। तो ये E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है आपको कि किस चीज से रिलेटेड था, ठीक है। पूछा जा सकता है कि आपको माइग्रेशन के लिए बनाया गया था, या फिर आपको इन्वायरमेंट से, क्योंकि ई है जब भी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इकोनॉमिक से हो सकता है, इन्वायरमेंट डाल दिया जाएगा। तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसराइल का E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट है, जो कि कहाँ पे आपको बनाया जाएगा, ये वेस्ट बैंक पे बनाया जाएगा। तो बस E1 सेटलमेंट याद रखना, ये किसका है, तो इसराइल का है। और किस चीज से रिलेटेड है, तो ये वेस्ट बैंक से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से है। आपका जो एशिया कप है, हॉकी एशिया कप, कहाँ पे होगा, राजगीर बिहार में होगा। तो ये प्लेस याद रखना आपको कहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज है आपका एनर्जी से लेके कि एनर्जी इंडिया का जो एनर्जी में क्या कितना कंट्रीब्यूशन है। तो रिसेंटली जो है इंडिया रैंकिंग पूछा जा सकता है, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन गया, ठीक है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन गया। कितना आपको एनर्जी कैपेसिटी है इंडिया का, 119 गीगावाट कैपेसिटी है, जिसमें आपको इंक्लूसिव इनोवेटिव एनर्जी सोल्यूशन जो है इसको प्रमोट किया जाएगा। जिसमें पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर कहाँ से हो रहा है, तो आपको इंडियन रेलवे कंट्रीब्यूटिंग थ्रू द क्लीन एनर्जी इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ फर्स्ट रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी रिसेंटली आपको न्यूज़ में था कि फर्स्ट रिमूवल सोलर पैनल कहाँ पे बनाया गया, तो ये बनारस में बनाया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो पहले तो यही याद रखना है आपको कि रैंक क्या है इंडिया का वर्ल्ड में, तो थर्ड लार्जेस्ट बन गया सोलर एनर्जी को लेके। और कितना गीगावाट है, तो ये 119 है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसको हम लोग, ये आपको कब बना हुआ था, 2015 में बना हुआ था। इसके इंडिया इसका क्या फाउंडिंग मेंबर है। यहाँ पे देख लेते हैं वन बाई वन। इंडियाज ग्रीन एनर्जी जर्नी, तो सबसे पहले की लीडिंग वर्ल्ड सोलर ग्रोथ इनोवेशन हुआ है। कमिटमेंट कितना है हमारा, 500 गीगावाट का है, और जिसमें हमने 119 अचीव किया अभी। ये 2030 तक का टारगेट है। और नेट जीरो इमिशन अगर पूछा जाए तो इंडिया का टारगेट कब का है, ये 2070 का है। यहाँ पे रेलवे जो है आपको लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको वनडे एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली आपको इंडिया का फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल किया गया। कहाँ पे किया गया, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में किया गया। और ये आपको कैपेसिटी भी इसका पूछा जा सकता है। दूसरा है कि अभी न्यू फ्रीट सर्विस जो है फ्लैग ऑफ किया गया। कहाँ से, ये सॉल्ट को कैरी करेगा भुज, जो कि आपके गुजरात में, और नालिया और दहेज, ये भी आपका पोर्ट है, ठीक है, ये भी आपका कहाँ पे, गुजरात में। तो ये लोकल इंडस्ट्री बनाया गया है। नेक्स्ट जो है आपका ये स्कीम से रिलेटेड है, क्योंकि सोलर एनर्जी को लेकर क्या क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की आपके स्कीम्स है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये 1 करोड़ हाउस होल्ड को क्या दिया जाएगा, अप टू 300 यूनिट फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ दिया जाएगा। दूसरा है पीएम कुसुम, ये आपको ऑलरेडी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 30 से लेकर 50% जो आपको सब्सिडी दिया जाता है किसको, फार्मर को, सोलर पंप्स अडॉप्ट करने के लिए, फिर सोलर प्लांट्स लगाने के लिए, कितना तक, 2 मेगावाट तक के लिए। सोलर पार्क स्कीम आपका, इसमें 53 पार्क्स अप्रूव किया गया, और जिसमें बोला गया कि टारगेट आपको कितना है, 40 गीगावाट 2026 तक। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत दिन से न्यूज में चल रहा है आपका स्कीम पीएम जनमान। तो ये पीएम जनमान जो डेडिकेटेड सपोर्ट जो आपको ट्राइबल ग्रुप्स है उनके लिए है, जिसमें 11 की इंटरवेंशन है, जिसमें आपको एक सोलर वाला भी पॉइंट इसमें एडेड है। तो पीएम जनमान, सोलर पार्क, और पीएम कुसुम, और सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये सब आपको सोलर चीजें, सोलर से रिलेटेड है। दूसरा हमने ऊपर में ये देख लिया कि आपको पूछा जाए कि फर्स्ट रिमूवल सोलर पैनल कहाँ पे लगाया गया, तो डेट इज इन बनारस। और टारगेट हमारा नेट जीरो का कब तक है, 2070। और 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी हमें कब तक करना है, 2030 तक करना है। और इंडिया का रैंक याद रखना आप लोग, थर्ड लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर इंडिया बन गया। ये एक्सटर्नल मिनिस्टर ने विजिट किया रसिया में, ऑलरेडी मैंने इसको न्यूज़ को कल भी कवर करवाया था, बट आज हमें देखना ये है कि क्रेमलिन आपको पूछा जा सकता है कि ये प्लेस आपको कहाँ से रिलेटेड है, क्योंकि प्लेसेस एंड न्यूज़ आपको पूछा जाता है, तो ये रसिया में है, ये बस याद रखना आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, कहाँ पे होने वाला है, श्रीनगर में होने वाला है, तो ये याद रखना है। ये 3 दिन का आपको इवेंट है, जम्मू कश्मीर में होगा, और ये कंटिन्यू रहेगा कब तक, 23 अगस्त तक। और ये इवेंट जो हो रहा है वो आपको हो रहा है डल लेक में, जो कि आपका समर कैपिटल है, किसका समर कैपिटल है, जम्मू एंड कश्मीर का, श्रीनगर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि विंटर कैपिटल जो है वो, विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया 2 ऑब्जर्वर को। अपकमिंग जो आपका इलेक्शन किन का हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का हो रहा है। तो ये दोनों नाम याद रखना है आप लोगों को, कौन कौन है। एक तो सेक्रेटरी है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के राज के, जिनका नाम है राज सुशील कुमार लोहानी। दूसरे आपको एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, डी आनंदन। तो ये दोनों को अपॉइंट किया गया कि आपका जो इलेक्शन होने वाला है, और इलेक्शन आपका कब होगा, सितंबर में होने को है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ईरान का जो आपका जो 2 दिन का मिसाइल ड्रिल चल रहा है, कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडियन ओशियन और सी ऑफ ओमान में। उसका नाम क्या आपका, सस्टेनेबल पावर 1404। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया को लेके, फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट गगनयान। तो हमारे लिए स्टैटिक में हमें पता होना चाहिए कि गगनयान मिशन जो है आपको किस चीज़ से रिलेटेड है, फिर इसमें आपको क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला आपका जो गगनयान है वो लो अर्थ ऑर्बिट मिशन है, जो अगर लो अर्थ ऑर्बिट देखा जाए तो कितने तक का होता है, ये 400 किलोमीटर तक का होता है। इसमें जो रॉकेट यूज़ होने वाला है उसका नाम क्या है, LV-M3।
तो रॉकेट भी याद याद रखना, जैसे कि अगर आप लोग को याद हो तो चंद्रयान मिशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इस तरह के। तो एक तो लो अर्थ ऑर्बिट से रिलेटेड है, कितना तक है, 400 किलोमीटर। और रॉकेट क्या यूज हो रहा है, LVM-3। इसमें आपको रोबोट यूज हो रहा है, ठीक है, फीमेल रोबोट है जो कि यूज हो रहा है, जिसका नाम है व्योममित्रा। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि व्योममित्रा आपको क्या है, तो ये फीमेल रोबोट है जो कि यूज किया जाएगा गगनयान में। एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक आपको लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने दिन का मिशन होगा, तो 3 डेज का मिशन होगा। और गगनयान किसका मिशन है, तो इसरो का मिशन है। और इसरो के चेयरमैन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी प्रेजेंटली या करंटली आपको चेयरमैन कौन है, वी नारायण। हॉकी इंडिया मैंने बता दिया। एशिया कप जो आपको 2025 का होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, होंगचू, ठीक है, चाइना में होने वाला है। तो इसमें आपको टीम अनाउंस कर दिया गया है। तो हमें बस एक तो याद रखना कि 2025 का होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में आपको यही पूछा जाता है कि एशिया कप जो है आपका कहाँ पे होने वाला है, तो डेट इज इन चाइना। यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, यहाँ पे टीम अगर आप देख रहे हो तो प्लेयर्स के, सब प्लेयर्स के नाम आप याद नहीं रख सकते, बस एक बार गो थ्रू कर लेना, जिससे आपको क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो बन जाए। नेक्स्ट न्यूज है आपका साइंस एंड टेक से। नासा अनाउंसर जेम्स वेब, ठीक है। नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, तो एक तो सबसे पहले यही आएगा, जेम्स वेब क्या है, आपको टेलीस्कोप है जिसने क्या डिस्कवर किया, 29th सैटेलाइट ऑफ यूरेनस। तो अभी तक हमें कितना पता था, 28 पता था, ठीक है। अभी तक हमें ये पता था कि 28 ही मून से किसके, यूरेनस के, बट अब 29th नंबर का मिला है और उसका नेमिंग भी किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि S/2025 U1 ये किस चीज से रिलेटेड एस्ट्रॉइड है आपको, या फिर आपको बोला जाएगा कि आपको मिसाइल का नाम है, बट इट इज रिलेटेड टू यूरेनस सैटेलाइट। तो यूरेनस का सैटेलाइट है। तो ये डिस्कवर किसने किया, नासा का आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है जिसने अभी डिस्कवर किया है। इसके अलावा अगर यूरेनस के बारे में देखा जाए तो ये 7th प्लेनेट फ्रॉम द सन। अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो 7th नंबर का आपको प्लेनेट है सन से। ये आइस जेंट है, ये पूरा बर्फीला है। इसके अलावा इसका कलर आपको ब्लू और ग्रीन कलर का दिखेगा। और ये यहाँ पे बोला जाता है कि 42 ईयर, ठीक है, 42 ईयर कंटिन्यूसली वहाँ पे क्या रहता है, डार्कनेस रहता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नासा ने पहले भी जो वॉइजर सेकंड भेजा हुआ था जो कि स्पेस क्राफ्ट था, ये ओनली अभी तक एक ही ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो कि कहाँ पे पहुंचा हुआ, यूरेनस पे पहुंचा हुआ। और इसके बेसिस पे ही हमने हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अभी इसके बारे में, यूरेनस के बारे में, वॉइजर से ही मिलता है। तो आपको दो चीजें याद रखना, एक तो कौन सा टेलीस्कोप था, जेम्स वेब टेलीस्कोप जिसने डिस्कवर किया, कौन से नंबर का, 29th नंबर का सैटेलाइट। और ये जो सैटेलाइट है आपको, इसका नाम क्या है आपको, S/2025 UN। वॉइजर मिशन भी याद रखना आपको किस चीज से रिलेटेड, दैट इज टू यूरेनस। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको पूछा जा सकता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो कौन से आर्टिकल में आपको मेंशन है, दैट इज इन आर्टिकल 66 की। बहुत मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपको एग्जाम, अगर रिसेंट एग्जाम आप देने वाले हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकते हैं। दूसरा आपका ऑपरेशन प्रहार। तो ये ऑपरेशन प्रहार आपको किस चीज से रिलेटेड है, तो इलीगल जो इलीगल स्मगलिंग हो रहा है आपको, या ड्रग्स वगैरह का जो खरीद और बेच हो रहा है, उस चीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज है आपका इंडिजीनियस नेशन इक्वाडोर एंड पेरू। अब यहाँ पे आपको कुछ पाइपलाइन वगैरह बन रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, बट हमारे लिए स्टैटिक में इंपॉर्टेंट क्या, अमेजॉन रिवर, ठीक है, या अमेजॉन फॉरेस्ट। तो अगर अमेजॉन रिवर के बारे में पूछा जाए तो ये आपको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर है। अगर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाए, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, आंसर विल बी द नाइल रिवर। तो अमेजोन आपका है कहाँ पे, साउथ अमेरिका। और नाइल आपका कहाँ पे, अफ्रीका में। यहाँ पे एक पाइपलाइन का नाम मेंशन है, वो देख लेते हैं, हो सकता है आपको पूछा जाए। नोर पेरुवियन, ठीक है, तो पूछा जा सकता है, तो नाम में ही पेरुवियन है तो आप समझ जाओगे कि कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। दूसरा अमेजोन के बारे में याद रखना आप लोग। और अमेजोन फॉरेस्ट जो है अराउंड 20, इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज आपका ट्रेडिशनल सीड्स आर वेरी प्रीसियस। इन्वायरमेंट से आपका ये सेक्शन से है। तो इसमें आपका यहाँ पे एक चीज दिया हुआ जो कि है कि बीज बचाओ आंदोलन। तो आपको पूछा जा सकता है कि इनके पायनियर कौन है, इनके किसने इनको इसको स्टार्ट किया था, बीज बचाओ आंदोलन, जिसको बोला जाता है सीड सेव मूवमेंट। ये आपको उत्तराखंड से रिलेटेड है।
उत्तराखंड में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसके पायनियर कौन है आपको? जड़धारी, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, आपको इमेज में करके दिख रहे हैं, ये आपको जड़धारी हैं जिन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था बीज बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका जीएसटी से लेके। तो अभी अगर आपने देखा है तो जीएसटी में स्लैब चेंज करने की बात की जा रही है, जो कि एग्जिस्टिंग आपका 12% है, 28% है, उसको रिप्लेस करने की बात की गई 5% और 18% से। तो ये आपका न्यूज़ था, बट हमारे स्टैटिक में इंपॉर्टेंट है जीएसटी के बारे में लोग समझ लेते हैं कि जीएसटी आपको आया कब था। तो जीएसटी आपको 2016 का एक्ट है, जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट भी पूछा जाता है कि जीएसटी कौन से अमेंडमेंट से रिलेटेड है आपको। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, जो कि आपका 2016 का एक्ट है, इससे आया हुआ था। इसके अलावा जीएसटी जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी काउंसिल जो है वो किस तरह का बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आपको आर्टिकल कौन से मेंशन है, 279 के ए में मेंशन है। तो अमेंडमेंट्स आया इसीलिए 79 ए लिखा हुआ है। इसको हेड कौन करते हैं, तो फाइनेंस, जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके चेयरपर्सन होते हैं। इसमें टोटल मेंबर जो आपको जीएसटी काउंसिल में मेंबर होते हैं, टोटल 33 मेंबर होते हैं, जिसमें से 2 सेंटर से होते हैं और 31 जो आपको स्टेट प्लस यूटी से होते हैं, ठीक है। अगर वोटिंग पावर देखा जाए तो सेंटर के पास कितना है, 1/3 है, और जो स्टेट और यूटी के पास कितना है, 2/3 है। तो हमें ये सारी चीज़ें याद रखना है स्टैटिक वाले। एक तो अमेंडमेंट याद रखना आपको, 101st जीएसटी से रिलेटेड 2016 का एक्ट है। आर्टिकल कौन सा है आपका, 279 ए। हेड कौन करता है इसको, फाइनेंस मिनिस्ट्री। यहाँ पे एक सिन गुड आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिन गुड्स क्या होते हैं। तो जो आपको टोबैको वगैरह होता है, जो जिससे आपको जैसे कि सिगरेट हो गया, तो इन सब चीज़ों से आपको क्या होता है, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है और सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। उसको सिन गुड बोला जाता है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, विच स्टेट इज नंबर 1 इन यूपीआई ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन आपका हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ये टॉपिक मैंने कल आप लोगों को करवाया था यूपीआई के बारे में, जिसमें बहुत डिटेल में मुझे बताया हुआ था आप लोगों को मैंने कि 2016 में एनपीसीआई जो है इसको यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया हुआ था। और अभी रिसेंटली आपको डेटा रिलीज हुआ था जिसमें बताया कि नंबर 1 स्टेट कौन सा बना है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और इसके साथ साथ अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।